वीडियो शुरू होने से पहले सभी हरि भक्त एक बार जय श्री हरि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपको याद है ना कि इससे फायदा आप ही का होगा। और जिन भी देवियों और सज्जनों को जय श्री हरि लिखने या बोलने का फायदा नहीं पता, वो मेरा सबसे पहले ये वीडियो जरूर देखें जिसका नाम है कोरोना से बचने का उपाय भागवत पुराण के अनुसार। और इसके लिंक वीडियो के विवरण बॉक्स में भी आपको जरूर मिल जाएगी। नमस्कार, जय श्री हरि। अगर आप एक हिंदू हो और अपने हिंदू धर्म और देवी देवताओं के बारे में अधूरा ज्ञान रखते हो तो ये आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। परिणाम स्वरूप आप खुद ही अपने देवी देवताओं और हिंदू धर्म पर सवाल खड़े करने लग जाएंगे और अपने मानव योनि के मूल लक्ष्य से भटक जाएंगे। सवाल करना अच्छी बात है, लेकिन उसका जवाब तलाश करने की कोशिश ना करना या उसका जवाब ना मिलना बेहद खतरनाक है। मैं जो भी वीडियोज प्रभु श्री हरि की इच्छा और प्रेरणा से बनाता हूँ, वो ना केवल आपका अधूरा ज्ञान खत्म कर देंगे, बल्कि आपको परम कल्याण करके आपके जीवन के एकमात्र लक्ष्य तक भी आपको पहुंचा देंगे। मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि भगवान शिव ने अपने ही पुत्र को ना पहचानते हुए उनकी गर्दन क्यों काट दी। अर्ध सत्य और ब्रह्म हिंदू धर्म के बारे में जो लोगों में फैलाया जा रहा है, वो है भगवान शिव जी और भगवान गणेश जी के बारे में। और वो ये कि अगर शिव जी भगवान थे तो अपने ही पुत्र को ना पहचान कर उनकी गर्दन क्यों काट दी। और इसी बात का प्रचार प्रसार करके कुछ दुष्ट बुद्धि वाले लोग हिंदू धर्म के प्रति नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। और शिव जी वाली बात उसी प्रकार से अर्ध सत्य है जिस प्रकार से भगवान राम ने खुद जानबूझकर अपनी पत्नी सीता का अपहरण करवाया था, और जिसके बारे में डिटेल से मैंने अपने एक अलग वीडियो में इस अर्ध सत्य का भी खंडन किया है, जिसका नाम है हिंदुओं को एकता की नहीं बल्कि सुरक्षा कवच की आवश्यकता है। अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ उसका प्रमाण ना तो आपको किसी ग्रंथ में मिलेगा और ना ही किसी पुराण में, क्योंकि भगवान क्या सोचते हैं ये भगवान के अलावा किसी को भी नहीं पता। ग्रंथों तथा पुराणों में जो भी बातें लिखी हुई है वो या तो किसी के द्वारा देखी हुई है या किसी से सुनी हुई है, लेकिन भगवान किस प्रकार से सोचते हैं इसका 99% अनुमान आप लगा सकते हैं। अगर आपने कृष्ण लीला, रामायण, शिव पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि बड़े ही ध्यान से भगवान हरि की भक्ति करते हुए देखी हो, तथा अगर आपने अपने दिमाग के घोड़ों को समस्त दिशाओं में दौड़ाने की कोशिश की हो तो, इसलिए मैं जो भी बात आपको बताने जा रहा हूँ उसके सच होने की 99% संभावना है, तथा जिसके सत्य होने का प्रमाण खुद भगवान हरि ही दे सकते हैं और कोई भी नहीं। जय श्री हरि। भगवान शिव जी और भगवान गणेश जी के बीच के अर्ध सत्य का खुलासा करने से पहले मैं भगवान गणेश जी के जन्म के वास्तविक उद्देश्य के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। यह तो आपको पता ही होगा कि भगवान को भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही पता रहता है, इसीलिए भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्या से निपटने के लिए भगवान हरि को एक ऐसे देव की उत्पत्ति करनी थी जिसका धड़ इंसान के जैसा हो तथा जिसका सर हाथी का हो,
तथा उन्हें सब देवताओं से हटकर एक अलग शक्ति प्राप्त हो तथा जिनका सर्वप्रथम पूजन किया जाए। और ये भी आपको पता होगा कि वो अगर चाहते तो गणेश जी की उत्पत्ति वो पल भर में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जो भी लीला करते हैं वो न केवल खुद के आनंद के लिए करते हैं बल्कि अपने भक्तों के आनंद के लिए भी करते हैं। और इसीलिए उन्होंने भगवान राम और कृष्ण के रूप में अवतार लेकर रावण और कंस का वध किया। वरना अगर वो चाहते तो विधि के विधान को दरकिनार करते हुए उनके शरीर में जो आत्मा थी उसको वो वापस अपने पास बुलाकर उनको आसानी से राम और कृष्ण के रूप में जन्म लिए बिना ही मार सकते थे। इसलिए जब भगवान हरि को गणेश जी की उत्पत्ति की जरूरत महसूस हुई तब उन्होंने मानसिक संदेश, जिसे अंग्रेजी में टेलीपैथी भी कहा जाता है, माता पार्वती को भेजा तथा उनसे भगवान गणेश जी को उत्पन्न करने के लिए कहा। फिर माता पार्वती ने गणेश जी के वास्तविक लक्ष्य को छुपाकर अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने गणेश जी को उत्पन्न किया। फिर उसके बाद गणेश जी को द्वार पर द्वारपाल की जगह नियुक्त कर दिया। अब चूंकि भगवान हरि को गणेश जी के सर को हटाकर हाथी के सर को रखना था, जय श्री हरि, इसलिए उन्होंने अपने दूसरे रूप अर्थात भगवान शिव से विनती की कि वो जाकर गणेश जी के सर को काट दे। और फिर हुआ भी वैसा ही। भगवान शिव को पहले से ही पता था कि ये मेरा ही पुत्र है, क्योंकि वो खुद भगवान है और उनसे कुछ भी छुपा नहीं रहता है। लेकिन चूंकि भविष्य की मांग थी कि गणेश जी की गर्दन की जगह हाथी की गर्दन लगाई जाए, इसलिए उन्होंने गणेश जी की गर्दन अपने त्रिशूल से उड़ा दी। फिर माता पार्वती ने अभिनय करते हुए तथा अपने भक्तों को अपनी लीला का आनंद प्रदान करते हुए रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने शिवजी से कहा कि इसकी गर्दन वापस से जोड़ दो। अब यहाँ पर एक बात यह भी नोट करने लायक है कि भगवान शिव चाहते तो वापस से गणेश जी का मूल सर उनके धड़ से जोड़ सकते थे, क्योंकि वो भगवान है और उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन उन्होंने चूंकि गणेश जी की गर्दन इसलिए नहीं काटी थी कि वो वापस से जोड़ दे, इसलिए उन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हुए एक हाथी के सर को गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। और फिर माता पार्वती को शांत करने के लिए, जो कि वास्तव में अभिनय कर रही थी, कई देवी देवताओं ने गणेश को अलग अलग वरदान और कई प्रकार की शक्तियां प्रदान की। और इस प्रकार से भगवान हरि की यह लीला समाप्त हुई, जिसको देखकर न केवल प्रभु खुद हर्षित हुए बल्कि कई उनके भक्त भी उनकी लीला को देखकर आनंद विभोर हो गए। भगवान हरि को गणेश जी की गर्दन हाथी की क्यों चाहिए थी, इसके बारे में विस्तार से मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा।